एक स्त्री के अस्तित्व का निर्धारण अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पति के अस्तित्व से। अगर पति नहीं है तो एक स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं अपनी मम्मी पापा और अपनी फैमिली से चुपके से लाइव आती हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि मैं यूट्यूब पे क्या कर रही हूँ। मैं अपने पति को लाइव में लेकर नहीं आती, मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करती। ये जानना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी पे हैं। ऐसा करो, पति के बारे में ही सब कुछ जान लीजिए। मैं तो खामखा यूट्यूब पे आई हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ, वो बिल्कुल व्यर्थ है। बस आपको जानना है, आपको हर्ट करना है लोगों को ये सब चीज़ें पूछ के और जान के। मायके में क्यों रहती हूँ? अरे मेरा मायका, मैं कहीं भी रहूँ, खर्चा कौन चलाता है मेरा? अब आप तो चलाने आओगे नहीं, किसी ना किसी को तो चलाना ही पड़ेगा। कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं और उनके मैसेजेस, उनके क्वेश्चंस का मैं ज़रूर अच्छे से रिप्लाई देना चाहूँगी। मैंने चैनल क्यों बनाया है उसका आप मोटिव नहीं समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने पति का रोना रोने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी दिखाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपनी चीज़ों को दिखाने आई हूँ जो मैं फेस कर रही हूँ, जो मैं जी रही हूँ। मैं आज जो जी रही हूँ मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं पिछली चीज़ों को यहाँ पर दिखाने में बिल्कुल भी। हाय एवरीवन, मैं गरिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अभी आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मोस्टली लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। और मैं कब से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ लेकिन आज तक लोगों ने मेरे बारे में छोटी से छोटी चीज़ें भी नहीं जान पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शेमफुल है कि कुछ जानते ही नहीं हो आप मेरे बारे में। क्यों नहीं जानते हो भाई? मैंने तो कितने वीडियो पोस्ट किए हैं, आपको जानना चाहिए, आप देखोगे तभी जानोगे। लेकिन लोग पिछले वीडियो में नहीं जाना चाहते हैं और उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने भी कहा कि क्यों आपको परेशान करूं, एक वीडियो ही बना देती हूं, आप लोग देख लीजिए। और कुछ लोगों ने डिमांड भी किया था कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। और बट एक चीज़ मैं मेंशन करूंगी, कुछ लोग होते हैं पॉजिटिवली आप लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, कुछ लोग होते हैं निगेटिवली आप लोग के बारे में जानना चाहेंगे। तो क्वेश्चंस दोनों तरीके से आते मेरे पास। पति कहाँ है? सबसे ज़्यादा पति कहाँ है? एक लड़की का अस्तित्व सिर्फ पति निर्धारित कर सकता है। और पति को दिखाओ, पति को वीडियो में लाओ। मेरा चैनल है, मेरा जिसको मन करेगा मैं लाऊंगी। मैं खुद को प्रेजेंट करने आई हूँ, ना कि पति को, है ना। मेरे चैनल का नाम क्या है? गरिमाज स्ट्रगल। तो उस चीज़ से आप, मैंने गरिमा और मेरे पति का नाम, ये लाइफ ऑफिशियल ये सब नहीं रखा है। मैंने कुछ अलग हट के रखा है, उसका भी रीज़न है। और आप और लोगों के बारे में क्यों नहीं पूछते हो? माँ है, भाई है, रिश्ते और भी होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक औरत का अस्तित्व, ये हमारी दुनिया, ये समाज सिर्फ पति से ही जोड़ती है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं मेरे पति को लेके, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं मेरी पर्सनल लाइफ को लेके। मैं मेरे मायके में क्यों रहती हूँ, मेरा पति कहाँ है, कहाँ जॉब करता है, क्या करता है, साथ में क्यों नहीं रहते, बेटा किसके पास, ये वो, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और जिनका मैं सिर्फ क्या आंसर देती हूँ, मुंह बंद करके। मैं नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना बोलना है, चीज़ों को कितना दिखाना है। और जब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं तो ऑब्वियस है आप बोलोगे। आपको, अब मेरे पास एक अथॉरिटी है और मेरे पास एक माध्यम है बोलने का, कहने का जरिया है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो जितना कहना ज़रूरी है मैं उतना ही कहती हूँ। देखिए, मैंने देखा है, अगर आप अपनी पर्सनल चीज़ों को ना यहाँ पे लाके सब उड़ाल दोगे ना, तो लोग कहेंगे सिंपथी ले रही है, मतलब व्यूज़ के लिए सिंपथी ले रही है। और मतलब उस पर फिर वो मेरे ऊपर निगेटिव आएगा। और अगर मैं उस चीज़ों को हाइड कर रही हूँ और नहीं बताना चाह रही हूँ तो भी है कि ये क्यों नहीं बताती है, क्या चीज़ें हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से थक गई हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं आप लोगों के एक एक क्वेश्चंस का आंसर दूंगी और अपने तरीके से दूंगी, ताकि आज के बाद आप क्वेश्चंस ना करें। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। और उनकी बदौलत आज मेरा चैनल जितना भी ग्रो हुआ है उन्हीं की बदौलत हुआ है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्स हर दुनिया में हर जगह है। तो मैं कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं जिनका ज़रूर रिप्लाई देना चाहूँगी। तो पहला तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं क्या हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम, सबसे पहले तो आप लोगों को नाम ही नहीं पता है मोस्टली लोगों को, क्योंकि गरिमा नाम तो पता है गरिमा, उसके आगे लोग जानना, मतलब कास्ट जानने में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप किस कास्ट के हो? यूट्यूब पे पता नहीं क्यों कैटेगरी वाइज लोग मतलब देखते हैं। आप, हम इक्वल हैं यहाँ पे। आप चाहे जितने बड़े
ऊंचे कास्ट के हो, ऐसे कास्ट के हो, सब इक्वल है यहाँ पे मेरे लिए, मैं जहाँ तक सोचती हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों का क्वेश्चंस का आंसर देने का मेरा वो है कि मुझे देना चाहिए। तो मेरा नाम गरिमा सिंह है, सुन लो, गरिमा सिंह। हाँ जी, और मैं यूपी के एक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक हलियापुर गांव से बिलोंग करती हूँ। यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के हलियापुर गांव से बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद मैं, आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी क्वालिफ़िकेशन, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने बीटीसी किया है, मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है, यूपी टेट क्वालिफाई किया है। तो ये है मेरी क्वालिफ़िकेशन, और भी कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज जो मैंने कर रखे हैं। तो कुल मिला के इतनी मेरी क्वालिफ़िकेशन है। एंड उसके बाद अब बात करते हैं कि आप करती क्या हो, जॉब क्या करती हो। और जब ये क्वेश्चन आता है ना, सीरियसली मुझे इतना ज़्यादा शर्म लगता है और मैं इसका जवाब दे नहीं पाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और मुझे भी यही लगता है कि मैं क्या करती हूँ, और इसका आंसर है कि अभी कुछ नहीं। और पता नहीं कब तक इसका यही आंसर होगा, अभी कुछ नहीं। पर करना बहुत कुछ चाहती हूँ, हिम्मत बहुत कुछ है, और कहते हैं ना टैलेंट भी मुझे लगता है कि है, लेकिन उस चीज़ को मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। किस वजह से वो मैं क्या ही बताऊँ, नहीं हो पा रहा है अभी, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो पा रही हैं। जब होंगी तब होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, दुनिया में आए हैं तो। बट हाँ, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, तो मैं मेहंदी का काम करती हूँ। जब बुकिंग्स वगैरह मिलती हैं तो मैं मेहंदी जाके लगाती हूँ, और वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट काम है, कहते हैं ना पैशन। तो मेहंदी लगाना मेरा पैशन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेहंदी और पार्लर। तो मैं इसी फील्ड में अपने आप को अभी इन फ्यूचर देखती हूँ। अगर टीचिंग का तो आप सबको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार अभी हालत है, तो इसीलिए मैं अपने आप को अभी सोच रही हूँ आगे आगे का प्लान क्या है, वो तो मैं आगे ही बताऊँगी। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया मैं करती क्या हूँ। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा, और एक लड़की का अस्तित्व सिर्फ उसके पति ही निर्धारित करते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है आप लोगों के क्वेश्चन से कि आपका पति कहाँ है, आपके पति को लाओ, आपका पति कहाँ है। तो एक औरत की ज़िंदगी का जो अस्तित्व है वो सिर्फ एक मर्द, एक उसका पति नहीं हो सकता है, और भी चीज़ें हैं। वो खुद में सक्षम है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए और अपना अस्तित्व निर्धारित करने के लिए। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पर्सनल चीज़ों के बारे में मत पूछिए। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मेरे पति के बारे में बताने में, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मेरे ससुराल के बारे में बात करने में, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मेरे फैमिली और चीज़ों के खिलाफ है, और जो उनको अच्छी नहीं लगेगी वो मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि फिर आपको फिर तो वो मचेगी ना चुल, और फिर आप क्वेश्चंस करोगे। तो मैं मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा के साथ मैं रहती हूँ, और क्यों रहती हूँ इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा हक है यहाँ रहने का। और मेरा पति, मैं पति के बारे में बस इतना ही बताऊँगी, वो हैं और वो जॉब करते हैं, अच्छे भले हैं, सब ठीक ठाक है। तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं छिपा रही हूँ ना, छिपा कुछ नहीं रही हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में शायद सामने वाला कंफर्टेबल ना हो बात करने के लिए, या मैं किसी और को प्रेजेंट करने, मैं फिर से कहूँगी, ये मेरा चैनल का सिर्फ क्या है मोटो, मैं खुद को प्रेजेंट करूँगी, मैं क्या हूँ, मैं कैसे बोलती हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे लाइफ की दिनचर्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने चैनल बनाया है, ना कि अपने पारिवारिक विवाद को, पारिवारिक चीज़ों को मैं दिखाऊं। तो मैं नहीं दिखाती हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर मुझे कभी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, अगर मुझे लगा, जब तक मुझे लगनी चाहिए वो सारी चीज़ें कि क्या मुझे यहाँ पे वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए। और मुझे लगता है अगर आप सब लोग समझदार होंगे इतना भी, तो प्लीज़ आप लोग ये सब क्वेश्चंस नहीं करा करिए मुझसे। आप पूछिए मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं, कैसे, वो सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन प्लीज़ बाकी और लोगों को इस चीज़ में ना इन्वॉल्व किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं फैमिली की बात करूँ, मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं, 1 बहन है, और मेरा बेटा है 5 साल का है, अभी वो LKG में पढ़ रहा है। और बस इतनी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को जानना ज़रूरी है। आप लोगों के मन में अगर और कुछ क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ पूछिए, लेकिन बस इतना ही पूछिए जो एक मुझे बताने में कंफर्टेबल लगे। कि मैं जिस चीज़ का जवाब ही देना नहीं चाहती, आप उसको क्वेश्चंस करोगे तो फिर वही है, क्या मैं चुपके से लाइव आती हूँ,
क्या मैं मेरी मम्मी पापा मेरे घर परिवार के चुपके से लाइव आती हूँ? क्या मैं वीडियोस चुपके से बनाती हूँ? क्या मेरे घर वाले मेरे इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, या मेरी फैमिली इस चीज़ के अगेंस्ट है? ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी लोग कमेंट करते हैं। तो मैं उनका बस इतना ही जवाब दूंगी कि हाँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो हाँ, आप जिस चीज़ में खुश हो, हाँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मुझे क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं, वो मेरा खुद का फैसला है। और मेरे माँ बाप या किसी की माँ बाप आपके हर फैसले में आपका साथ देते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। हाँ, आपको एक बार चीज़ें समझानी पड़ेंगी कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और एक बार आपने अगर उन्हें समझा लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स खिलाफ जाएगा किसी भी चीज़ के, क्योंकि मेरे कोई भी वीडियो ऐसे नहीं होते हैं जो किसी के खिलाफ हों या कुछ ऐसा मैंने दिखाया हो जो गंदा हो। और हम भी एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस चीज़ की मर्यादा को मैं रख के भी कोई काम करती हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही है कि नहीं, मैं लाइव वाइव भाई किसी के चोरी चुपके से नहीं आती हूँ। सबको पता है मेरा चैनल मेरी पूरी फैमिली ने सब्सक्राइब किया, मेरे पूरे वीडियोस मेरी पूरी फैमिली देखती है। तो ये सब भाई निगेटिव चीज़ें आप लोग गजब ही, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस बना लेते हो, समझ नहीं आता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आपके हैं और आंसर्स देने मुझे हैं, तो जो भी आंसर्स देने थे वो मैंने दे दिए हैं। एंड आई होप आपको अब कोई क्वेश्चंस नहीं रहेगा। और अगर अभी भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो ज़रूर आप कमेंट के थ्रू मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पर फिर मैं कहूँगी कि मेरी शादी को लेके मुझसे कोई क्वेश्चन ना करे। देखिए, एक ना जर्नी होती है, आप जब उस जर्नी को क्रॉस कर लोगे ना और कुछ अचीव कर लोगे, तब आप अपनी स्टोरी बताओगे, तब शायद लोग आपसे मोटिवेट होंगे। मैं अभी से ही अपना रोना ये सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर दूँ तो मुझे नहीं लगता वो सही है। लोग दिखाते हैं, करते हैं, व्यूज़ बटोरते हैं, वो उनका है। मैं नहीं कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें, और नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी डिग्निटी के खिलाफ है। मैं किसी और को क्यों नीचा दिखाऊं? जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उसके बारे में बात करके फिर मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ। हाँ, कोई मुझे पर्सनली मेरे चीज़ों पे अटैक करता है तब मैं बोलती हूँ, और तब मुझे कोई रोक भी नहीं सकता उस चीज़ के लिए। मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करती हूँ। मैं मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने क्या चीज़ें झेली हैं, मैं किन चीज़ों से अभी भी गुजर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपसे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की चॉइस है। और ये मैंने चूज़ किया है कि मैंने चैनल बनाने से पहले ये सोच लिया था कि मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, और मैं उसी पर हमेशा ही अटल रहूँगी। अपनी स्टोरी ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी जब एक सही समय आएगा और वो मुकाम मैं हासिल कर लूँगी, ताकि आप लोग मुझसे मोटिवेट हों। डीमोटिवेट करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। तो प्लीज़ मेरे पति के बारे में आप लोग ना पूछा करिए, मैं बार बार ये कहूँगी। और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है कि तुम पति से झूठ बोल के लाइव आती हो, तुम पति के साथ चोरी कर रही हो। ये कुछ जानते हो मेरे बारे में? नहीं जानते ना, तो क्यों क्वेश्चंस करना? और नहीं जानते हो तो मत भी जानो, मैं बताने वाली भी नहीं हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो चुकी थी इन सब चीज़ों से। हालांकि जो जेन्युइन है क्वेश्चंस, उसका जवाब मैं ज़रूर आप लोगों से देना चाहूँगी, और वो मैंने दिया। और भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और यहीं पे मैं अब इस वीडियो का एंड भी करना चाहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।